जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको 3 सवाल करने हैं, तो जिसमें से फर्स्ट अपन करेंगे। नंबर फर्स्ट 135 एंड 225, 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ नया नहीं है, आपने जो छोटी क्लासों में पढ़ा है HCF, वो ही HCF यहाँ पर करना है। जिस आपने वो भाग विधि से यहाँ पे HCF करना सीखे होंगे, उसी को स्टेप टू स्टेप यहाँ पर लिखना है, और उसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस भाग विधि से अपन इसको कर लेते हैं इधर। तो आपको पता होगा कि जब 2 संख्या 3 संख्या कितनी संख्याओं का HCF निकालना होता है, तो उस कंडीशन में हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या देते हैं, भाग देते हैं। ध्यान से समझिए इसको कि 135 का 225 में भाग देना है, तो एक बार ही भाग जाएगा 135। इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के बाद हमारे पास जो राशि प्राप्त हुई है वो हुई है 90। अब यहाँ देखना दोस्तों कि ये प्रोसेस कब तक चलती, जब तक कि शेषफल में 0 ना आ जाए, अन्यथा ये प्रोसेस आगे बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ शेषफल कितना आया है, 90। तो इस शेषफल का भाग आपको किस में देना पड़ेगा, इस 135 में। ओके फ्रेंड, अब इस 90 का भाग हम इस 135 में देख के देखते हैं। तो 90 का भाग 135 में देंगे तो एक बार ही जाएगा। इसको फिर घटाते हैं, 5 ऐसा कैसा ही, और 13 में से 9 गए तो आपके बचे हैं 4। अब फिर आपका शेषफल कितना आ गया, 45, मतलब 0 नहीं आया है, तो प्रोसेस जो है वो आगे और बढ़ेगी। तो इस 45 का आप किस में भाग देना है, आपको 90 में। मतलब इस शेषफल का भाग, जो शेषफल आता है उसको भाजक में भाग देते हैं। जिस पहला भाजक क्या था 135, दूसरा भाजक क्या था 90। तो इस 90 को कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ पर। फिर 45 का भाग देते हैं, कितनी बार गया है, 90, 2 बार सॉरी, और यहाँ पे आ गया आपका 90, और यहाँ घटाने पर कितना आ गया है, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। तो ये भाग की जो प्रोसेस है, जो एल्गोरिदम है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो ये आपकी जो स्टेप है, आपकी इस स्टेप में किससे भाग दिया था आपने, 45 से। तो जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तो उस समय वो ही क्या कहलाता, आपका HCF कहलाता। तो यहाँ पे HCF क्या हुआ आपका, 45। सपोज दैट, मान लो अगर यहाँ से 135 से भाग दिया था आपने 225 में, और भाग देने पर यहाँ 0 आ जाता, तो आपका HCF क्या हो जाता, 135 हो जाता लेकिन यहाँ पे क्या आया था, 90 आता, फिर 90 से भाग दिया इसमें। ओके, अगर यहाँ 45 से 0 आ जाता तो आपका HCF कितना हो जाता, 90। लेकिन यहाँ पे शेषफल 45 आया, तो इसकी प्रोसेस और भी आगे बढ़ गई है। तो फिर 45 से भाग दिया इस 90 में 2 बार, और 0 आ गया। तो इस कंडीशन में आपका HCF कितना हो गया है, 45 हो गया है। तो अभी जो प्रोसेस आपने यहाँ पर करी, वो स्टेप टू स्टेप आपको कहाँ करनी पड़ेगी, इधर यहाँ पे कर लेते हैं अपन। इसमें अपन कौन सी प्रोसेस लगाएंगे, ये एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करने पर। यहाँ लिख लेते हैं अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है फ्रेंड, अब आगे हम क्या करते हैं, जो आपने इस डिवाइड में किया था वो ही प्रोसेस यहाँ फर्स्ट यहाँ लिख लेंगे अपन, चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट। तो मैं इसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ,
स्टेप फर्स्ट, ये ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या किया था आपने, 135 का भाग एक बार गया था, शेषफल आया था 90, भाग किस में दिया था 225 में। तो ठीक है, यहाँ देखना है, मैं आपके लिए एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर यहाँ पर एक जिसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ए बराबर होता है, ये मैंने विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। यहाँ पर ए क्या आपका जो भाज्य संख्या होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे भाग देते हैं, मतलब 135 आपका बी का रोल निभा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो क्यू है कोशिएंट वो होता है 1, इधर जो आता है संख्या आपका भागफल, और शेषफल होता है आपका आर रिमाइंडर। ठीक है, अभी लिख लेते हैं अपन। देखना इधर 225 यहाँ लिखेंगे अपन, 225 भाग किससे दिया था 135 से। ठीक है, कितनी बार गया था, एक बार। शेषफल कितना बचा था आपका 90, ये प्रोसेस। अब यहाँ देखना शेषफल 90 नहीं आया तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या हुआ था कि आपने 90 से भाग दिया था 135 में, तो 135 पहले लिखना पड़ेगा, 135 ये यहाँ लिखना पड़ेगा। किससे भाग दिया था 90 से, कितनी बार गया था, एक बार। ठीक है, शेषफल कितना आया 45, शेषफल कितना आया यहाँ पर 0 आया, मतलब प्रोसेस और आगे बढ़ेगी। स्टेप 3, स्टेप 3 में देखना किससे भाग दिया था 45 से, किस में 90 में, ये 90 45 से भाग दिया, 2 बार गया था, ये 2 बार गया, शेषफल कितना आया 0। अब देखना यहाँ पे जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, रिमाइंडर कितना हो गया है 0, शेषफल आपका कितना आ गया है 0। चूंकि शेषफल कितना आ गया है 0, इसलिए यह प्रक्रिया, यह विभाजन प्रक्रिया, यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो इस जो लास्ट स्टेप थी उसमें भाग किससे दिया था आपने 45 से, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया है, हेंस आता है, आप यहाँ लिख दीजिए HCF, और क्वेश्चन में जो दे रखा था 135,225 लिख करके आप HCF कितना लिख दीजिए 45 लिख दीजिए। आप ये ना लिख के डायरेक्ट HCF इक्वल 45 भी लिख सकते हैं, और यही आपका आ गया है आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 टाइम्स आपको मैं इसको समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, यहाँ पे वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो फॉर्मूला होता है वो आपने 1 टाइम्स आप लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आपने भाग 225 में दिया। ठीक है, जिसमें भाग देते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं बड़ी संख्या को, तो 225 यहाँ लिखा, किससे भाग दिया 135 से। ओके, और कितनी बार गया, एक बार, तो इनटू में लिखेंगे और प्लस 90। ओके, ये लिख लिया। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने छोटी क्लास में इसका फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। जब 135 का इंटू इसमें करेंगे 90 जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाता है 225 आ जाता है। इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए, आगे देखना, ये 90 है। ओके, ये 90 आया, इस 90 का हक किस में देना पड़ेगा 135 में, तो ये 135 है। आप तो इधर देख लीजिए 1 टाइम से, और कि जो इधर जो आ रहा है वो हमें स्टार्टिंग में लिखना, 225 को यहाँ लिखा, फिर ये 135 को यहाँ लिखा, फिर ये 90 को भी यहाँ लिखा। ठीक है, जो यहाँ आ रहा है, तो जब 135 भाग 90 का दिया तो ये आया। ठीक है, और 90 इंटू 1 किया, शेषफल कितना लिखा 45 लिखा। इसके बाद आगे देखिए, इस 45 का भाग फिर 90 में दिया तो 90 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कितनी बार गया 45 इंटू 2, मतलब 45 का भाग गया 2 बार में, तो यहाँ लिखा, और शेषफल कितना आ गया 0। तो जैसे ही 0 आया तो आपका HCF कितना आ जाएगा 45, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, वही आपका क्या बन जाता है HCF बन जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है और आपका HCF कितना हो जाता है 45। ये ही आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है।
फ्रेंड्स, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।